इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वहां एक सिरफिरे ने दूल्हे के घर पर धमकी भरा पर्चा चिपका दिया और उसने ये चेतावनी दी कि अगर 17 फरवरी को दूल्हा दुल्हन लेने गया तो उसे गोली खानी पड़ेगी। यानी उसने खुलेआम ये धमकी दी कि अगर उसकी प्रेमिका से किसी ने शादी करने की सोची भी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकी देने के लिए उस सिरफिरे ने दूल्हे के घर पर पर्चा चिपका दिया, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि दूल्हा अगर बारात लेकर आया तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसने ये भी लिखा कि बारात में आने वाले लोगों को दावत के साथ गोली भी खानी होगी। आरोप है कि इस पर्चे को चिपकाने के बाद दूल्हे के घर पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। अभी तथ्य सामने आए, उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच खबर है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर आत्मघाती हमला कर अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया। एक रोज पहले हुए इस हमले में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी ने ली है। बताया गया कि हमला उस वक्त हुआ जब पेशावर पुलिस लाइंस इलाके में मौजूद इस मस्जिद में दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए 550 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनमें 95% पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर सुरक्षा बल के जवानों से बचते हुए मस्जिद में घुस गया और फिर उसने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद हमले की जिम्मेदारी लेते हुए टीटीपी ने यह ऐलान किया कि उसने अपने साथी उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले लिया, जिसे पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान में मार गिराया था। उस वक्त उमर खालिद खुरासानी की कार को निशाना बनाकर धमाका किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर की मस्जिद पर हमला कर शवों का अंबार लगा दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा शहर थर्रा गया था। ब्लास्ट की वजह से मस्जिद की छत तक गिर गई, जिसके नीचे दबने से कई लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हमले के बाद आई तस्वीरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून से सने लोग पड़े थे और जो बच गए थे वो जान बचाने के लिए भागते दिखे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक टीटीपी के इस आत्मघाती हमले में 150 से ज्यादा पुलिस जवानों की मौत हो गई। मतलब ये कि टीटीपी ने जानबूझकर इस मस्जिद को निशाना बनाया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि पेशावर की इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचते हैं, जहां हमला करने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खुरासानी पाकिस्तान का रहने वाला था और वो कम उम्र में ही आतंक से जुड़ गया था। शुरुआत में वो आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ा था, लेकिन बाद में खुरासानी टीटीपी में शामिल हो गया था और वो अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा, जिसके बाद वो अमेरिका की नजर में आ गया और मार्च 2018 में उस पर भारी भरकम इनाम रख दिया गया। और टीटीपी का आरोप है कि अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तानी सेना ने खुरासानी को मार गिराया था, जिसके करीब 6 महीने बाद टीटीपी ने पेशावर की मस्जिद को उड़ाकर उसकी मौत का बदला ले लिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM